खालसा ने बहुत वक्त दिया। मैंने सिर्फ ये अर्ज करनी थी कि आमतौर पे मैं जब आपके प्रोग्राम देखा करता था तो एक बड़ा सख्तगीर सा कैरेक्टर मेरे जहन में आता था कि बड़े सख्तगीर से दोस्त हैं। सो मच सो कि 2-3 दफ़ा मैं फैमिली के साथ दुबई गया और मेरे बड़े प्यारे दोस्त बाबर नसरुल्लाह साहब के बनाना पड़ता है। और ये नहीं कि वहाँ पे मैं कोई अदाकारी नहीं कर रहा होता, मैं एक्चुअली ऐसा ही होता हूँ। अमानुल्लाह को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10 दिसंबर 2024 और आप जानते हैं कि आज के दौर में हर इंसान किस परेशानी, किसी न किसी टेंशन का शिकार। इसमें अगर उसको कोई खुशी के चंद लम्हात मिल जाए तो वो उसको क्या ज़िंदगी बढ़ाने वाली बात हो जाती है। चंद दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था लंदन में, अपना आफ्ताब इकबाल साहब जो कि पाकिस्तान के बड़े मकबूल मारूफ In 1,5 Kilometern. Nimm die rechte Spur, um rechts auszufahren auf die A60 Richtung Mainz, Wiesbaden. काफ़ी मकबूल हैं। उनके साथ हमारे एक बहुत ही मारूफ शायर मुबारक सिद्दीकी साहब भी शामिल थे और काफ़ी और भी लोग। उसमें उस प्रोग्राम में किसी दोस्त ने सवाल किया आफ्ताब इकबाल साहब से कि इमरान खान जो हैं वो इंसान शनास नहीं है, यानी उनको कोई आइडिया नहीं है कि कोई अच्छा इंसान कौन सा है और बुरा इंसान कौन सा है। उसकी मिसाल उन्होंने बुज़दार साहब की दी कि उनको जो बनाया, तो फिर पहले वो शख्स जो था बड़ा कायल था इमरान खान की ये जहानत का, लेकिन जब उन्होंने उनको देखा तो उन्होंने करना बड़े बड़े नाम उन्होंने लिए जिन्होंने इंडिया पे हमले किए, पाकिस्तानी मुसलमानों की हिस्ट्री, फिर या इसी तरह सिकंदर आज़म का। तो उन्होंने कहा जी वो बड़े शनास इंसान। Nimm die Ausfahrt rechts auf die A60 Richtung Mainz, Wiesbaden. जो आफ्ताब इकबाल साहब ने अपना जवाब दिया और इमरान खान को रेटिंग्स दी और जो अल्फाज थे उस महफिल में, वो आप सुने फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा वो इमरान खान साहब के कितने हमायती हैं और क्या ख्याल रखते हैं इमरान खान के मुतालिक। का कच्चा हो सकता है, बेवकूफ हो सकता है, वो करप्ट नहीं है नंबर 1, बुज़दिल नहीं है नंबर 2। मैं 10 दफा वोट देना पड़ा कुछ। अब मैं बहस नहीं कर रहा इसलिए दैट्स इट। नहीं दैट्स इट भाई, नहीं फिर बहस शुरू हो जाएगी अगर आपने बहस। भाई क्वेश्चंस तो और भी हैं यार, ये भी तो हो सकता है कि आप खाना शुरू कर दें, बीच में क्वेश्चंस कर लें। तो फिर मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन हम उठा रखते हैं जी। आपको ज़रा रश भी दिखाते हैं साथ साथ। मोटरवे से उतरने के बाद जर्मनी में हर तरफ जहाँ भी उतरे हैं मोटर काम ही काम नज़र आ रहा है। ये जहाँ जहाँ काम होता है उसका मतलब ये है कि तरक्की हो रही है। यहाँ नीचे से मोटरवे गुजर रही है और ये सड़क के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आपने देखा सुना कि वो किस तरह अपना आफ्ताब इकबाल साहब ने इमरान खान के मुतल्लिक अपनी राय दी। अब अपना मुबारक सिद्दीकी साहब के बाज़ प्रोग्राम जो ये वाली उनका हिस्सा पहले लोगों ने देखा है, उन्होंने कहा कि जी अच्छा नहीं लगा हमें कि मुबारक सिद्दीकी साहब जो हैं वो इस तरह खड़े हैं उनके सामने और अपनी बना। तो बात यह है कि जब किसी पर्सनैलिटी के लिए प्रोग्राम होता है, जब वो मेहमान खुसूसी होते हैं तो उनके आगे जो होते हैं जितने मेहमान, वो सारे बयान, वो ये नहीं होता कि उनको ऑटो में, अगर वो मेहमान खुसूसी हों तो लाजमी बात है वो टेबल पे साथ बैठेंगे। तो यहाँ अगर आप सुने कि मेहमान खुसूसी ने मुबारक सिद्दीकी साहब के मुतल्लिक किस तरह ज़बरदस्त अल्फाज बयान किए हैं। उनकी नज़र में एक जो शायर है, पाए का शायर, वो कभी अपना तारफ़ अपनी शायरी के हिसाब से नहीं करवाता और यही उसकी क्या कहते हैं, उसकी नाम या उसका जो एक मुकाम है उसको ज़ाहिर करता है। तो आप ये मुबारक सिद्दीकी साहब ने जो वहाँ नज़्म सुनाई और अपना वो वाक़या जो बयान किया है,
आफ्ताब इकबाल साहब के मुतल्लिक़ मेरे जहन में जो तअस्सुर था वो किस तरह चेंज हो गया आज, और फिर आगे से जो उनके अल्फाज हैं ये पहले प्रोग्रामों में आपने नहीं देखे, ये सुने। आज आप ये सुने फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सारी इस प्रोग्राम के अंदर जो हाईलाइट्स थे क्या थे। पूरा प्रोग्राम तो मेरा ख्याल किसी न किसी जगह पे अपलोड हो ही जाएगा। बहुत वक्त दिया, मैंने सिर्फ ये अर्ज करनी थी कि आमतौर पे मैं जब आपके प्रोग्राम देखा करता था तो एक बड़ा सख्तगीर सा कैरेक्टर मेरे जहन में आता था कि बड़े सख्तगीर से दोस्त हैं। सो मच सो कि 2-3 दफ़ा मैं फैमिली के साथ दुबई गया और मेरे बड़े प्यारे दोस्त बाबर नसरुल्लाह साहब कनाडा वाले, उन्होंने कहा कि मिल के आना है। लेकिन मैंने कहा कि जिस बंदे के सामने अमानुल्लाह जो है वो हाथ बांध के बैठा होता है उसको मैं ना मिलूं। लेकिन आज मैंने देखा है कि आप बहुत ही प्यार करने वाले, बड़े मामला फहम, बड़े बड़े हर किस्म के सवाल आए, लेकिन आपने हर एक का दिल रखते हुए बहुत खूबसूरती से इसको निभाया। तो मेरा ये सवाल ये है कि आप शोहरत इतनी बुरी क्यों है? अच्छा जी, वो जो काम है ना वो बिल्कुल डिफरेंट काम है, उसमें मुझे लामहल्ला वो रवैया अपनाना पड़ता है। और ये नहीं कि वहां पे मैं कोई अदाकारी नहीं कर रहा होता, मैं एक्चुअली ऐसा ही होता हूँ। अमानुल्लाह को राह रास्त पे लाने के लिए जो ग्रेविटेशनल पुल चाहिए होती है ना, जो एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए बहुत धाड़ना भी पड़ता है, उसके लिए दिमाग खपाना पड़ता है, जोर बचाना पड़ता है। तो वो सब कुछ किया मैंने और फिर रिजल्ट आपके सामने कि अमानुल्लाह की इनिंग्स was the most beautiful innings ever played on my turf। उससे बेहतर कोई करीब से अच्छा चंद दिन पहले आप मुझे टेक्स्ट भी करते हैं जी। और आपने तो बड़ी खूबसूरत पोइट्री भी भेजी थी मुझे, और मैंने आप बता करें भाई, आप तो बहुत प्यारे शायर हैं। मैं शायरी में ऐसे, और ये आपकी देखिए इस मैं नहीं जानता, लेकिन एक शायर जैसे शायर जो होता है अदब का सबसे अरफा स्टेटस होता है, तो उसकी खूबसूरती देखिए। उसने कहना ही नहीं मुनासिब समझा कि मैं शायर भी हूँ और आप मुझे बतौर शायर जानते भी हैं, ये उसकी पहचान होती है। नहीं थे कि वो क्वेश्चन कर लें तो हम उनसे अपना इश्तहार नहीं लगाता। बाय द वे, आज बाबर नसरुल्लाह की एक मिस्ड कॉल थी, पता नहीं वो आपके लिए थी या किसके लिए थी शायद जी। जैसे आपने फरमाया मैं चंद अशार पेश करता हूं। कीजिए, क्वाइट प्लीज। अर्ज किया है कि खिज़ां की रुत में गुलाब लहजा, खिज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद ना जला के रखना कमाल ये है, ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है, ख्याल अपना मिजाज अपना कमाल क्या है, जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। और जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। और किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने कब भूल जाए, और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। और किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। और आखिरी शेर है कि हजार ताकत हो 100 दलीलें हों, फिर भी लहजे में आजिज़ी से अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बस ये है। गुलाब लहजा बना के रखना कमाल। बैठे वो हमारी बिशारत सब कह रहे थे, वो सबसे बेस्ट है।